हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ निकल कर के आ रहा है कि सरकार अब जो है नियोजित शिक्षकों से घबराना शुरू हो चुकी है और सरकार अब घुटने पर आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का जो है यहाँ पे काफ़ी बहुत बड़ा जीत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों से घबराई हुई है और यहाँ पे उसी का यहाँ पे परिणाम एक और चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन हो गया है कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लगभग 2,25,000 मेल जा चुका था 12 बजे तक। तो अभी जो है अभी का अपडेट आ चुका है 8 बजे यहाँ पे नया यहाँ पे अपडेट आया है कि नियोजित शिक्षकों के द्वारा लगभग यहाँ पे 2,65,600 कुछ ईमेल यहाँ पे भेजा जा चुका है और ये इसकी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अभी शाम का समय है और इस समय और भी ज़्यादा मेल जाने की पूरी संभावना है और इसको लेकर के अलग अलग तरीके की जो है यहाँ पे खबरें निकल कर के आ रही है, जिससे यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को ही फ़ायदा होने वाला है। जिसमें यहाँ पे सबसे प्रमुख चीज़ जो है ये है यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो कि लाया गया है, उसमें यहाँ पे बदलाव होगा और इसमें बदलाव काफ़ी सारे होंगे। एक नहीं, दो नहीं, लगभग 6 से 7 बदलाव इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो नाम रखा गया है विशिष्ट शिक्षक, यही आप लोग का विलुप्त होगा। सबसे पहले इसको जो है हटाया जाएगा और यहाँ पे इसके स्थान पर विद्यालय अध्यापक लाया जाएगा, जिससे यहाँ पे जो नियोजित शिक्षकों का मांग है कि बीपीएससी शिक्षक की तरह ही वहाँ पे उनको भी सुविधाएं मिले, तो उसमें यहाँ सबसे पहला जो होगा यहाँ पे नाम उनका दोनों का सेम हो जाएगा, बिहार विद्यालय अध्यापक। और उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे बात करेंगे कि वहाँ पे दूसरा जो मांग किया गया है वो किया गया है यहाँ पे बिना परीक्षा के राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के। तो यहाँ पे परीक्षा की अगर बात करिएगा तो बिना परीक्षा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इसके लिए भी यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के लिए मिला जुला यहाँ पे खबरें निकल कर के आ रही हैं, जिसमें यहाँ पे माननीय विधायक संदीप सौरभ जी और साथ में न्यूज़ 18 पर चल रहे हैं। खबर के अनुसार यहाँ पे हो सकता है कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा से भी राहत मिल जाए, परंतु यहाँ पे संदीप सौरभ जी के द्वारा एक चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है कि अगर मान लेते हैं कि अगर बिहार सरकार को लगेगा कि अगर किसी तरह का कोई कानूनी पेंच उसमें फंस सकता है तो नियोजित शिक्षकों को एक परीक्षा देना होगा और ये जो परीक्षा कहा जा रहा है एजेंसी के द्वारा लेने की, तो उसमें यहाँ पे चेंजेस होगा और वहाँ पे जो है इसको सक्षमता परीक्षा के स्थान पर एक विभागीय परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा दक्षता परीक्षा की तरह, जिसमें नियोजित शिक्षक की अगर बात करें तो लगभग सभी नियोजित शिक्षक इसमें पास हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे एक तरह का उसी तरह का एग्जामिनेशन होने वाला है जिसमें लगभग सभी शिक्षक पास हो जाएंगे। तीसरा चीज़ यहाँ पर है, ये जो 3 बार में जो भी शिक्षक नहीं पास होंगे उनको जो हटाने वाली बात है, तो उस पर यहाँ पे ब्रेक लगेगा और यहाँ पे हो सकता है कि उन सभी को अगर 3 बार अगर पास नहीं होते हैं तो सबसे पहले तो ये 3 बार वाला जो पास है उसको हटवाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वो नहीं हटता है तो कम से कम ये जो लगा गया है कि उनको जो है हटा दिया जाएगा, तो उस पर यहाँ पे विराम लग सकता है और उसके स्थान पर यह आ सकता है कि उनकी कुछ सुविधाओं में रोक लगाया जा सकता है, कुछ सुविधाएं कम की जा सकती है, उनका जो है वेतन बढ़ोतरी रोका जा सकता है। ये सब यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर 3 बार में परीक्षा पास नहीं करते हैं, परंतु उनको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, ये कन्फर्म बात है। उसके बाद चौथा चीज़ है कि यहाँ पे वेतन विसंगति में अगर बात करेगा तो जितना बीपीएससी शिक्षकों का वेतन है उसी हिसाब से नियोजित शिक्षकों का भी वेतन करने की जो है यहाँ पे मांग की जा रही है और उसमें यहाँ पे सफलता मिलती हुई दिखाई भी दे रही है, क्योंकि अभी अगर बात करिएगा जिस तरह से यहाँ पे नियोजित शिक्षकों की अगर वेतन बढ़ोतरी की बात करिएगा तो यहाँ पे प्रोटेक्शन के हिसाब से अगर देखिएगा तो यहाँ पे जो है जिससे पे प्रोटेक्शन के हिसाब से अगर बात करिएगा तो नियोजित शिक्षकों के वेतन में अगर 1 to 5 की अगर बात करिएगा तो 2,000 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होना चाहिए। परंतु जिस तरह से अभी का जो बनाया गया है जिसमें सीटीए शामिल नहीं है, तो जिससे यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के वेतन में लगभग जो है 500 से 1,000 रुपये तक ही बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के भी यहाँ पे सरकार गंभीर है और बहुत ही जल्द इसमें भी सुधार आप लोग को लिए देखने को मिलने वाला है। तो ये सारा चीज़ हो गया। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है कि 6 to 8 वाले टीचर का अगर बात करिएगा तो वहाँ पे जो बीपीएससी से बहाल होने वाले शिक्षक हैं उनसे यहाँ पे कम वेतन बनने वाला था। तो
तो जिसमें भी यहाँ पे सुधार होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे नए तरीके का पे प्रोटेक्शन वाला जो यहाँ पे इंडेक्स बनाया गया है उसमें थोड़ा सा चेंजेस होने की संभावना है। और साथ ही साथ यहाँ पे 8 साल का जो वरीयता क्रम दिया गया है, 8 साल के बाद जो यहाँ पे प्रमोशन होगा उसको यहाँ पे घटा करके 5 साल किया जा सकता है। और इसके लेकर के सरकार के पास जितने भी मिल जा रहे हैं उसमें ये सारी सुविधा ये सारे सुझाव उसमें ऐड ऑन है। और एक और चीज़ है यहाँ पर है कि स्थानांतरण की बात हो रही है, तो बिहार में सभी नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण मिलने की संभावना है। जिस तरह से बीपीएससी शिक्षक को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह से यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी बनते के साथ ही यहाँ पे उनको जो है ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। और वे अपने सुविधा के अनुसार जहाँ भी जिस भी जगह जिस भी विद्यालय में जाना चाहते हैं और जिस भी ज़िला में जाना चाहते हैं वहाँ पे आसानी से जा सकते हैं। उनके लिए किसी भी तरह का कोई भी रोक टोक नहीं होगा। परंतु अभी का जो अगर देखिएगा विशिष्ट शिक्षक नियमावली में, तो उसमें ऐसा प्रावधान नहीं है। उसमें यहाँ पे रिक्ति के अनुसार है और वो भी अब विभाग अगर चाहे तो ही भेज सकता है, अन्यथा आप अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे। चौथा चीज़ जो यहाँ पर सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो है यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा कि राज्यकर्मी बनने के लिए नियमावली 2005 में सम्मिलित होना आवश्यक है। तो नियमावली यहाँ पे राज्यकर्मी बनने के लिए यहाँ पे 2005 का उसमें आप लोग के विशिष्ट शिक्षक नियमावली में कहीं भी उसमें जिक्र नहीं है, तो उसमें यहाँ पे चेंजेस होने की संभावना है। और जिसके बाद यहाँ पे नियोजित शिक्षक भी राज्यकर्मी कहलाएंगे और राज्यकर्मी बनने के बाद उनको भी तरह तरह की सुविधाएं जो भी राज्यकर्मी के पास होती हैं वो सभी मिलने वाला है। और जिससे उनके वेतन में भी भरपूर बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ अलग अलग जो है यहाँ पे सुविधा मिलेगा। और साथ में यहाँ पे आप सभी को एक और चीज़ बता देते हैं कि नियोजित शिक्षकों को जो है अभी विशिष्ट शिक्षक जो नियमावली आया है उसमें किसी भी तरह का पेंशन देने की बात नहीं की गई है, ना ही ओल्ड पेंशन ना ही न्यू पेंशन। और उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ईपीएफ की बात जो अभी वर्तमान समय में ईपीएफ मिल रहा है उसमें यहाँ पे आप लोग को बात किया जा रहा है, जिसमें आपको 15,000 का जो 15,000 उसमें फिक्स है बेसिक पे, उसका 12% आपके सैलरी से कटेगा और साथ ही साथ 13% आपको बिहार सरकार देने वाली है। तो जिसको लेकर के भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब उसमें एनपीएस के सुविधा मिलने वाला है, जिससे यहाँ पे आपके वेतन से 14% की कटौती की जाएगी। और साथ ही साथ आप सभी को 15% का जो है यहाँ पे लाभ बिहार सरकार की तरफ से मिलने वाला है, जिससे आप सभी के जो पेंशन की जो राशि होगी उसमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और आप सभी का जो पेंशन होगा उसके लिए आप सभी के वेतन से 3500 से लेकर के आपका जिस तरह से जितना पेमेंट होगा उस हिसाब से जो है यहाँ पे 3500 से स्टार्ट, कम से कम 3500 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा आपका 5,000 6,000 10,000 के आसपास तक ये जा सकता है। और उसके बाद फिर जो है जिससे आप सभी के रिटायरमेंट के समय यहाँ पे उसमें आप सभी को ये रिटर्न मिलेगा। तो यही आप लोगों के लिए अभी का ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।